हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलते हैं ज़रा मार्केट की तरफ देखते हैं। तो आप देख ही रहे हो मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट जो है पिछले 2 जुलाई से अगर हम देखा जाए, 2 जुलाई से प्राइस जो है अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कंसीडर करूँ कि वहाँ से वहाँ तक की जो प्राइस का मोमेंटम है, मूव जो है, अभी तक का जो मूव आया है, ये तकरीबन जो है 1800-1900 प्लस जो है आ चुका है। मतलब ओवरऑल जो स्ट्रक्चर चला है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली, मतलब पूरा तो 30%, आई मीन 50% तो नहीं, लेकिन मोर देन 38.2% जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मार्केट जो है रिकवर कर चुका है। और जब जहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीकली टाइम पीरियड पे कि प्राइस जो है अपने आइडियल केस में से बाउंस बैक किया है। हम लोग पिछले काफ़ी क्लासेस से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जितनी भी क्लासेस हैं वहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि प्राइस का जो आइडियल जो होता है, जिसको हम रूल ऑफ अल्टरनेशन के हिसाब से भी चलते हैं, तो पहला था यही कि तकरीबन 22,750 के आसपास की क्लोजिंग अगर नहीं आती है, आई मीन नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, तो ट्रेंड जो है अपना 21,445 और मैक्स टू मैक्स 20,131 भी लीड कर सकता है। बट कंडीशन क्या था? कंडीशन यही था कि प्राइस की क्लोजिंग जो है 22,700 के नीचे होनी चाहिए। कभी अभी तक तो नहीं आया, तो क्या फ्यूचर में? बिल्कुल फ्यूचर में वही सेम चीज़ रहेगा। इसीलिए मैं कोई काउंट हटा नहीं रहा हूँ। फ्यूचर में कभी भी 22,750 22,700 के नीचे क्लोजिंग आएगा तो ये प्राइस एज इट इज रहने वाला है। ठीक है। और अगर नहीं आता है तो अब तो डेस्टिनेशन इनकी बात करेंगे, बे फिफ्थ की बात करेंगे, क्योंकि प्राइस अब काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है, तो हम इसकी बात करेंगे। हाँ, ये आएगा, कैसे आएगा, क्या टाइम पीरियड लेगा, इसके ये कंसर्न है कि इसके विषय में लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर इनकेस अगर मान लो कि ना आया, है ना, ना आया, तो बहुत सिंपल सा काम करना कि आप 3 से 4 का रिट्रेसमेंट डाल देना ऐसे। तो वे फिफ्थ का जो डेस्टिनेशन बनता है वो बनता है मिनिमम 127%। कभी भी आया तो इन्हीं की बात होगी, बे फिफ्थ की ही बात होगी। और ये आएगा नहीं आएगा और क्या इसके पास टाइम पीरियड रहेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस जो है करेंगे। तो डेली के टाइम पीरियड पर आते हैं, और डेली के टाइम पीरियड पर पिछली क्लास में भी डिस्कस किया गया था, हम लोगों ने किया था इसको एग्जैक्टली कि जब ये प्राइस यहाँ था 1 अप्रैल को, जब बॉटम लगा था, आई मीन 1 अप्रैल का जब ये लगा था, तो उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि प्राइस जो है 127%, मतलब इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्कशन हुआ था। और उसके बाद जो है अगर आप लगा के देखोगे, आज मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो आप यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालोगे तो परफेक्ट 127% आएगा। और मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी समझाया था कि प्राइस में कभी भी अगर इसके ऊपर जो है 22,941 के ऊपर क्लोजिंग आना शुरू हो जाता है तो कन्फर्मेशन मिलने लगता है। और इस बात को मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है, इसमें भी डिस्कस किया हुआ है, आप देख लेना इनको। तो अभी प्राइस जो है, और हाँ, एक कंफर्मेशन और भी था, ये तो माइनर कंफर्मेशन था। मेजर कंफर्मेशन क्या था कि प्राइस जो है अगर 23,836 को ब्रेक करता है तो हमारे पास ऐसा क्या डेस्टिनेशन हो सकता है कि अगर 23,836 के ऊपर क्लोजिंग आना शुरू होता है तो हम मार्केट को नो डाउट ट्रेंड चेंज होते हुए देखेंगे। ठीक है। तो प्राइस बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दिया है पिछले, आप देखोगे तो 8 अप्रैल को, और जो है इनफैक्ट आज भी 10 अप्रैल है और प्राइस जो है 23,836 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये इंडिकेशन है कि ट्रेंड जो है स्टार्ट हुआ है, नया ट्रेंड शुरू हुआ है। और इस नए ट्रेंड में हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, तो कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान लो एक तरह से मैं यहाँ कहीं से रेसिस्टेंस फेस किया प्राइस ने, तो दिमाग में चल रहा है कि गैप जो है ये फील हो सकता है। गैप फील होगा, कैसे ट्रेड प्लान करेंगे वो सब पढ़ाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना कि जो ये रूल ऑफ, ये था ना कि ये मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस था, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे मेजर रेसिस्टेंस बनाया था, तो रूल ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से ये अब मेजर सपोर्ट बन गया। तो कभी भी प्राइस अगर लौटना शुरू किया है यहाँ से ना, तो प्राइस जो है इन्हीं रेशियो से रिवर्स होगा। इसलिए ये रेशियो जो है कभी हटेंगे नहीं अब, और ये कब तक नहीं हटेंगे ये अभी और समझना है। तो अभी ना एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। देखो
क्या होता है कि जब किसी स्ट्रक्चर में, जैसे मान लो कि यहाँ से प्राइस चला, ये स्ट्रक्चर जो है चला यहाँ से, और जब ये स्ट्रक्चर चलता है तो जहाँ से प्राइस टूटता है उसको बोलते हैं इम्पॉर्टेंट हाई, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट हाई, और यहाँ से जहाँ से बॉटम आता है जिसको हम लोग लोवेस्ट लो कहते हैं डाउ थ्योरी में भी, और इसको ना इम्पॉर्टेंट, टेक्निकल एनालिसिस में इसको इम्पॉर्टेंट लो कहा जाता है, ठीक है ना। तो जब इम्पॉर्टेंट हाई और इम्पॉर्टेंट लो के बीच में जब रिट्रेसमेंट करते हैं तो प्राइस को यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब यहाँ से प्राइस को रिट्रेस करके जो पहला सबऑर्डिनेट होता है उसको 61.8% तक कवर करना होता है। तो अगर को प्राइस 61.8% टच कर गया तो और भी ज़्यादा डबल कन्फर्मेशन जो है मिल जाता है कि वेव का डेवलपमेंट हो गया। इसी को वेव्स डेवलपमेंट का रेशियो ही बोला जाता है 61.8% को। तो 61.8% अभी जो है प्राइस जो है 38.2% पर खड़ा है, और अगर इसको डेवलपमेंट करना है तो इसको मैंने लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट ऑफ इम्पल्स, और ये कहाँ तक मैंने मार्क किया हुआ है तो आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक मैंने रिट्रेसमेंट डाला हुआ है। तो प्राइस को, इम्पल्स को बेसिकली इस वाले रेशियो पर खड़ा होना है, इस वाले रेशियो। मैं इसको थोड़ा सा दिखा दूं कि मैंने कैसे लगाया। तो मैंने यहाँ से ऐसे लगाया हुआ है। तो प्राइस को ना बेसिकली इस पूरे इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो के बीच में यहाँ आना है, समझ रहे हो ना। 61.8% का जो मिनिमम क्राइटेरिया है ये इसको यहाँ तक आना है, ठीक है। तो 24,772.35, और ये भी हम इसको अभी लेके चलेंगे 25,000, जो 25,043.60 का, ये हमारा डेवलपमेंट में कंसीडर होता है। तो डेवलपमेंट आने के लिए प्राइस को क्या करना होगा, कितना टाइम पीरियड लेगा। तो प्राइस का जो डेट आ रहा है वो आ रहा है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल तक का अपने पास टाइम है। तो अभी हमारे पास आज से अगर मैं काउंट करूं तो कितना टाइम बचा हुआ है, इस कैंडल से भी बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक अभी जो टाइम बचा हुआ है 10 कैंडल अभी हमारे पास और है, 10 कैंडल अभी और है अपने पास इसको यहाँ तक आने, यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो कभी भी बीच में प्राइस का जिगजैग का फॉर्मेशन होता है तो वो भी एक, यहाँ तक इस डेट के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी ही बनेगा, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन यही कह रहा है कि प्राइस का डेवलपमेंट जो है वो होने जा रहा है, और अगर इनकेस ना हुआ, इतना टाइम पीरियड ना लिया और प्राइस जो यहाँ से टूटना शुरू कर देता है, यहीं से टूटना शुरू कर देता है, तो प्राइस को जब टूटना शुरू होगा ना तो पहले प्राइस को ना ये तोड़ना पड़ेगा 22,708। ये मैंने टाइम पीरियड के हिसाब से लगाया हुआ है, और फिर भी मैं इसको समझाऊंगा कि प्राइस जो है अगर इनकेस यहाँ से टूटना शुरू होता है तो कैसे इसको हम लोग रीड करेंगे। तो मैं इसी चीज़ को ना यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर से समझ लो चीज़ों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम लोग इसकी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, पूरा मिलाकर इसको WXY करके। W इसको मैंने एक्सप्लेन किया था लाइव क्लास में, आप पढ़ोगे तो इस वाले लाइव क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो इसको यहाँ से जो X का फॉर्मेशन करा के प्राइस को लीड करा रहे हैं हम लोग, और जब यहाँ से लीड हो रहा है प्राइस तो प्राइस का प्रोजेक्शन इसकी तरफ हो रहा है। तो जब प्रोजेक्शन हो रहा है तो प्राइस अभी जो है 50% पर खड़ा है। अब कैसे इसको रीड किया जाएगा, तो इसको रीड करने के लिए प्राइस को यहाँ तक जाना पड़ेगा, 61.8% पर जाना पड़ेगा। तो 61.8% जाने के लिए प्राइस को क्या करना होगा, तो मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको, ठीक है ना, एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको मैं। तो अभी देखो कि यहाँ से प्राइस आया, ठीक है, और प्राइस को यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो कभी भी प्राइस जो है 61% के पास पहुँचता है तो भी, और अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी कहाँ पर खड़ा है तो 38.2% पर है, ठीक है ना। तो 38.2% इसको मार्क कर लेते हैं। तो अगर इसको 1 2 3 4 5 के नेचर में जाएगा तो आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लो कि कहीं भी 1 का डेवलपमेंट हुआ तो इसको आप लिखोगे वेव फर्स्ट, है ना, वेव फर्स्ट भी, ये वेव फर्स्ट हो जाएगा, या इसको वेव ए भी डालेंगे। वेव फर्स्ट डालने का पर्पज़ ये था कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्राइस का फॉल अगर आता है तो प्राइस का अगर फॉल फास्ट आएगा तो ए रखेंगे, और प्राइस का फॉल अगर स्लो आएगा तो हम उसको बी मानेंगे, तो इसको हम ए कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी प्राइस जो है 38.2% में खड़ा है, और कितने मूव में खड़ा है जरा इसको देखो।
तो यहाँ से ना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से प्राइस जो है देखो किस नेचर में गया है यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ से रिट्रेसमेंट डाल देता हूँ 75 का टाइम फ्रेम पर। तो जो मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है ना यहाँ से वेव फर्स्ट और वेव सेकेंड और थर्ड यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड पेंडिंग है। तो थर्ड, फिर प्राइस का वेव फोर्थ और देन फाइनल, इस तरह से प्राइस का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होगा 1 2 3 4 5 में। जो मुझे लग रहा है कि 1 2 3 4 5 का जो नेचर बनेगा प्राइस का, वो कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा भी समझा देता हूँ इसको मैं। तो 1 2 3 4 5 हुआ इसको, और ये देखो, ठीक है ना। तो और इसमें वेव थर्ड का वेव 1, थर्ड का वेव 2, थर्ड का 3, थर्ड का 4 और थर्ड का 5। तो ये हमने इसको यहाँ पर रखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, थर्ड का 3, ठीक है ना। अब ये वेव थर्ड यहाँ पर, ठीक है ना। अब एक कैंडल जो है मंडे के आसपास ना थोड़ा सा 127%, अगर इसका 127% भी लीड कर देता है ना, सपोज करो कि हमने इसको यहाँ तक मार कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालोगे तो कल को अगर प्राइस जो है 127% भी आ जाता है तो भी ये रिडेबल होगा। मतलब मान लो कि 24,150 के आसपास भी आ गया तो भी ये कंप्लीट माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और वेव फोर्थ का फॉल आएगा इस तरह से। तो वेव फोर्थ का फॉल ही आया, और आने के बाद जो है इसके बाद फाइनल यहाँ से प्राइस अगर चलना शुरू किया तो ये वेव फिफ्थ। तो 1 ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5 करके ये क्या बना, ये बना वेव 1, ठीक है ना। ये वेव 1 बना, और इसी को इम्पल्स का सबऑर्डिनेट भी रीड करेंगे, ठीक है। इम्पल्स का हम सबऑर्डिनेट भी रीड करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद जो है यहाँ से प्राइस का ड्रॉप आना स्टार्ट हो सकता है। तो ड्रॉप अगर आता है तो यही आपको काम करना कि भाई जैसे ही वो 1 2 3 4 5 का डेवलपमेंट हो, आप यहाँ से रिट्रेसमेंट डालना ऐसे। तो जब आप रिट्रेसमेंट डालोगे इस स्ट्रक्चर का, तो आपको ध्यान में रखना है, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में कर देता हूँ, ब्लैक में कर देता हूँ। तो आपको 1 2 3 4 और 5 जब कंप्लीट होगा तो आपने पढ़ा ये 1, तो ये जो ड्रॉप आएगा, इसका जो ड्रॉप आएगा वो 38.2%, 50%, 61.8% और ये 81.2%। तो और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फॉल आना चाहिए स्पीड में आना चाहिए। तो चाहे वो प्राइस 38.2% पर आए, या प्राइस जो है 50% पर आए, या प्राइस 61.8% पर आए, तो ये जो है इसको हम लोग जो है वेव सेकेंड रखा, और इसी को हम लोग जो है वेव वो फर्स्ट रखा है ना, ये फर्स्ट रखा और ये वेव सेकेंड हो जाएगा। और वेव सेकेंड रखने के बाद जो है ये करेक्टिव हो जाएगा, और ये भी क्या जो है, ये भी जो है ये सबऑर्डिनेट ही होगा, ठीक है ना। ये भी सबऑर्डिनेट ही होगा, ठीक है ना। तो कभी भी अगर ये आता है तो ये सारा का सारा जो है ये जो मूव है ये अपॉर्चुनिटी देगा अगले इम्पल्स की। तो अगला इम्पल्स जो है कहीं से भी रिवर्सल लेता है, 38% से 50% से 60%, तो ये अगला इम्पल्स इस तरह से स्ट्रक्चर खड़ा करेगा। 1, ये पूरा 1, ये 2 और देन 3, इस नेचर से प्राइस जो है चलना शुरू करेगा। और इस पूरी स्ट्रक्चर को जो समझना है, इस पूरी स्ट्रक्चर का बेस पॉइंट क्या है, तो इस पूरी स्ट्रक्चर का बेस पॉइंट ये है, यही बेस पॉइंट है। तो कभी भी अगर प्राइस ने ट्रेंड चेंज किया, ठीक है ना, तो इसका बॉटम कटना चाहिए। अब यही वो टाइम पीरियड है, अब यही वो बेस पॉइंट है। अगर कटता है तो जो मैंने 1 2 3 4 5 मार्क कर रहा हूँ ये गलत हो जाएगा। ये मतलब ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन जो है गलत हो गई, ठीक है। पूरा का पूरा स्टडी जो है गलत हो जाएगा। और इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि जो ये मुझे लग रहा है कि ऐसा मार्केट में ऑब्जर्वेशन चलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मुझे ना ऐसा एक कटता हुआ दिखाई दे रहा, कट गया है 23,836, क्योंकि यही टाइम पीरियड था जो 46 डेज का मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो 46 डेज में ये कटता है, तो ये कंफर्मेशन देना शुरू करा। तो मेरे टाइम पीरियड के हिसाब से 23,836 जो है क्रॉस कर चुका है। तो जब ये क्रॉस कर चुका है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका डेवलपमेंट चल रहा है, और कभी फॉल आया ना तो ये फॉल जो है रिट्रेस करेगा, और ये रिट्रेस एक अपॉर्चुनिटी की तरफ काम करेगा, और इस अपॉर्चुनिटी को
इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम ग्रैब करते हैं तो ये हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप होगा। और जैसे ही इस प्रोटेक्टिव स्टॉप का स्टॉप कटता है तो पूरी की पूरी जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन मेरी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत हो जाएगा। तो जब ये गलत होगा तो उस दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है इसको समझने के लिए। तो अब इसको क्या करना है कि अगर मान लो कि पूरा ऑब्जर्वेशन गलत होता है तो उस केस में क्या होगा कि मैंने ना इसको W रखा है, उसको X रखा हुआ, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा ये तो आप ऑलरेडी जानती हो कि मैंने इसको ऑलरेडी इसको Y रखा हुआ है। तो कल को अगर प्राइस ने इसका बॉटम कटता है तो ये पॉइंट क्या काउंट होगा, ये पॉइंट होगा XX, ठीक है ना। ये पूरा XX फॉर्म होगा और उसके बाद प्राइस का जो फॉल आएगा, आपको क्या करना कि जैसे ही प्राइस का फॉल आना शुरू करे आप यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाल देना, और प्राइस का कम से कम जो फॉल आएगा वो स्ट्रक्चर यहाँ तक खींचना शुरू करेगा 21,787, और यही वो जो है रेशियो है। देखो ये जो आप देख रहे हो 21,708, तो यही वो रेशियो जो है खींच के लेकर आएगा यहाँ के आसपास, ठीक है ना। तो बस यही है कि अगर कभी आने वाले टाइम पर अगर हमें इम्पल्स ना देखना हो, अगर मैं इम्पल्स नहीं देख रहा हूँ तो इम्पल्स जो है सरेंडर यहाँ होगा, वाई के नीचे होगा। अगर वाई के नीचे सरेंडर करेंगे तो ये हमारा ये XX हो जाएगा, और ये जो फॉल आएगा 127% पर तो ये बनेगा Z बनेगा ट्रिपल करेक्शन में, ठीक है ना। ये ट्रिपल करेक्शन का फॉर्मेशन होगा, और जैसे ट्रिपल करेक्शन का फॉर्म होगा सारे करेक्शन जो है ओवर हो जाएंगे और यहाँ से ट्रेंड जो है फिर से रिवर्सल लेना शुरू करेगा। बट ये जो आप जेड देख रहे हो, जेड का फॉर्मेशन की रीडिंग जो है तभी की जाएगी जब इसके नीचे पढ़ा होगा, जब इसके नीचे प्राइस जो है फेंकेगा, मतलब 22,283 के नीचे आएगा तब, अभी नहीं। अभी जो मूव चल रहा है मुझे इम्पल्सिव दिख रहा है, तो मैंने इम्पल्सिव बताया है और पढ़ाया है आपको। और कल को अगर कटता है तो हम लोग इसका वेट करेंगे, और बाकी जितने भी डाउन साइड जो आएगा ये एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह रीड होगा, क्योंकि इम्पल्स जैसा दिख रहा है। और पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइस जो है 22,750 से लेकर 22,700 तक का ही बेस पॉइंट बना रहा है, और यहाँ से रिवर्सल लेगा। बाकी मैं लाइव बैठूंगा आप लोगों के साथ मंडे टू फ्राइडे, और आप मेरे से क्वेश्चन पूछना, और यहाँ से कुछ भी अगर आता है तो मैं आपको यहाँ पर अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी तो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।